बहुत समय पहले सरयू नदी के पवित्र किनारे पर अयोध्या नाम की एक समृद्ध और सुंदर नगरी बसी थी। ये केवल एक नगर नहीं, बल्कि धर्म, मर्यादा और आदर्शों का केंद्र माना जाता था। वहाँ के राजा दशरथ पराक्रमी, दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी और राज्य में सुख शांति थी। लेकिन राजा दशरथ के जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। रात के सन्नाटे में वे आकाश की ओर देखकर ईश्वर से संतान की प्रार्थना करते। अंततः उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक महान यज्ञ करवाया। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्नि से दिव्य पुरुष प्रकट हुए और स्वर्ण पात्र में पवित्र प्रसाद देकर बोले कि इसे रानियों में बांट दे। राजा दशरथ ने प्रसाद कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दिया। कुछ समय बाद 4 राजकुमारों का जन्म हुआ: राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सबसे बड़े राम जन्म से ही शांत, विनम्र और धर्मप्रिय थे। लक्ष्मण उनसे अत्यंत प्रेम करते थे और हमेशा उनके साथ रहते थे। समय बीतता गया और एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राजा दशरथ से वन में राक्षसों से रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को साथ ले जाने का आग्रह किया। राजा चिंतित हुए, लेकिन राम ने इसे अपना कर्तव्य मानकर जाने का निर्णय लिया। इस प्रकार राम और लक्ष्मण वन की ओर निकल पड़े और अपने साहस तथा धर्म के बल पर राक्षसों का अंत किया। राम और लक्ष्मण की ये यात्रा उन्हें मिथिला तक ले गई, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। शर्त थी कि जो भगवान शिव के विशाल धनुष को उठाकर उसे तोड़ेगा, वही सीता से विवाह करेगा। अनेक राजा प्रयास करते रहे, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तब राम आगे बढ़े और सहजता से धनुष उठाकर उसे तोड़ दिया। सभा में आश्चर्य छा गया और सीता ने प्रसन्न होकर राम को वरमाला पहनाई। विवाह के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने का निर्णय लिया। पूरे राज्य में उत्सव की तैयारी शुरू हुई, लेकिन रानी कैकेयी ने पुराने वरदान मांग लिए: भरत को राजा बनाने और राम को 14 वर्ष का वनवास देने का। राजा दशरथ दुखी हो गए, पर राम ने पिता की आज्ञा को स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन जाने के लिए तैयार हो गए। तीनों ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और वन की ओर प्रस्थान किया। अयोध्या की प्रजा उन्हें विदा करते हुए रो रही थी। वन में उन्होंने साधारण जीवन बिताया और कई कठिनाइयों का सामना किया। वे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहे और सभी का सम्मान करते हुए अपना वनवास व्यतीत करने लगे। वन में रहते हुए एक दिन शूर्पणखा नाम की राक्षसी राम के पास आई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने विनम्रता से मना कर दिया, जिससे वो क्रोधित हो गई। लक्ष्मण ने उसका अपमान कर दिया, जिससे वो अपने भाई रावण के पास पहुंची। रावण शक्तिशाली और अहंकारी लंका का राजा था। उसने सीता का हरण करने की योजना बनाई। उसने मारीच को सुनहरे हिरण का रूप धारण करने को कहा। सीता ने हिरण को देखकर राम से उसे लाने का आग्रह किया। राम हिरण के पीछे गए और कुछ देर बाद सहायता की आवाज सुनाई दी। सीता चिंतित होकर लक्ष्मण को राम की मदद के लिए भेजने लगी। लक्ष्मण ने जाने से पहले सुरक्षा रेखा खींची, लेकिन रावण साधु बनकर आया और सीता को छल से उस रेखा के बाहर बुला लिया। जैसे ही सीता बाहर आई, रावण ने उनका हरण कर लिया और पुष्पक विमान से लंका ले गया। राम लौटे तो सीता को न पाकर व्याकुल हो गए और उनकी खोज में निकल पड़े। सीता की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण की मुलाकात हनुमान से हुई, जिन्होंने उनकी सहायता करने का प्रण लिया। हनुमान समुद्र पार कर लंका पहुंचे और अशोक वाटिका में सीता को खोज निकाला। उन्होंने राम की अंगूठी देकर उन्हें आशा दी और फिर लंका में उत्पात मचाकर वापस लौट आए।
राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर पुल बनवाया और लंका पर आक्रमण किया। For me! None shall defy my will! लक्ष्मण भी गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। रावण के वध के बाद सीता को मुक्त कराया गया और उनकी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा हुई, जिसमें वे सफल रहीं। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनके आगमन पर पूरी नगरी दीपों से जगमगा उठी और लोगों ने खुशी मनाई। उसी दिन दीपावली का पर्व मनाया गया। राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य में न्याय, प्रेम और समृद्धि थी। सभी लोग सुखी थे और धर्म का पालन करते थे। राम ने आदर्श राजा बनकर शासन किया और लोगों के लिए प्रेरणा बने। ये कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। ये सिखाती है कि सत्य, धैर्य और धर्म के मार्ग पर चलने से अंत में विजय अवश्य मिलती है। रामायण हमें त्याग, प्रेम, कर्तव्य और मर्यादा का महत्व समझाती है और यही कारण है कि ये कथा आज भी लोगों के जीवन में